हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज 7.1। इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C, D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताओ इनमें से कौन सही है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बैठे हुए हैं, A, B, C और D। इस कक्षा में चंपा और चमेली आती हैं। चंपा चमेली से बोलती है, क्या तुझे नहीं लगता है कि ये ABCD एक वर्ग के रूप में बैठे हैं? इस बात से चमेली सहमत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप सिद्ध कीजिए कि कौन सही है और कौन गलत है। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें इसके निर्देशांक निकालने होंगे। तो निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे निर्देशांक। क्या लिखेंगे? निर्देशांक। सबसे पहले हम बिंदु ए के निर्देशांक लिखेंगे। बिंदु ए के निर्देशांक कितने होंगे? क्योंकि ये है हमारा x अक्ष और ये है हमारा y अक्ष। तो x अक्ष पर कितनी दूरी पर है ये बिंदु ए? 3 और y अक्ष पर 4 पॉइंट, यानी कि बिंदु ए के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? 3 और 4 हो जाएंगे। इसी प्रकार बिंदु बी के निर्देशांक निकालें तो बिंदु बी यहाँ पर है। ये देखेंगे x पर कितना है? 6 और y पर कितना है? 7। तो बिंदु बी के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? 6 और 7। इसी प्रकार बिंदु सी के निर्देशांक, सी कहाँ पर है? यहाँ पर। x का मान कितना है? 9, y का मान कितना है? 4। तो यहाँ पर सी के कितने हो जाएंगे? 9 और 4। इसी प्रकार बिंदु डी के निर्देशांक, डी यहाँ पर है। x का मान कितना है? 6, y का मान कितना है? 1। तो डी के निर्देशांक हो जाएंगे 6 और 1। अब यहाँ पर हमें बिंदु ए, बी, सी और डी के निर्देशांक प्राप्त हो गए। अब हम देखेंगे कि इनमें से चंपा और चमेली में से कौन सही है। चंपा के अनुसार ABCD एक वर्ग है और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उसके साथ साथ विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो इसमें हम वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए चारों भुजाएं निकालेंगे। AB के बीच की दूरी निकालेंगे, BC के बीच की दूरी निकालेंगे, CD के बीच की दूरी और AD के बीच की दूरी निकालेंगे। तब सिद्ध करेंगे कि क्या ये एक वर्ग है, और अगर वर्ग है तो इसका मतलब ये है कि चमेली गलत है। क्लियर है? तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले दूरी सूत्र, क्योंकि हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। दूरी सूत्र, दूरी का सूत्र कौन सा है? हमें दूरी का सूत्र प्रयोग करना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम AB के बीच की दूरी निकालेंगे। तो लिखेंगे AB के बीच की दूरी। जब हम AB के बीच की दूरी निकालेंगे तो हमें x1 y1 x2 y2 के मान की ज़रूरत होगी। तो ये हो जाएगा हमारा x1 का मान, ये y1 का मान, ये x2 का मान और ये y2 का मान। तो यहाँ पर इन मानों को रखेंगे। x2 माइनस x1, x2 कितना है? 6 माइनस x1 कितना है? 3 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है? 7 माइनस y1 कितना है? 4 का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 3 का वर्ग प्लस 7 में से 4 गया कितना बचेगा? 3। तो यहाँ पर भी 3 का वर्ग। इसका मतलब ये है 3 का वर्ग 9 प्लस 3 का वर्ग 9, यानी कि ये हो जाएगा रूट के अंदर 18, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? 3 रूट के अंदर 2 लिख सकते हैं मात्रक। क्लियर है? यानी कि AB के बीच की दूरी हमारी 3√2 मात्रक आ गई।
अब निकालेंगे हम बी सी के बीच की दूरी, तो लिखेंगे बी सी के बीच की दूरी। अगर हम बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो इसके लिए भी हमें x1 y1 x2 y2 के मान की ज़रूरत होगी। जब हम बी सी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, क्योंकि हम बी सी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 9 माइनस x1 कितना है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 3, तो 3 का वर्ग प्लस 4 में से 7 गए तो कितने बचेंगे -3, तो -3 का वर्ग। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9 -3 का वर्ग फिर से 9, कितना हो गया, ये हो गया 18। यानी कि इसको भी हम 3√2 मात्रक लिख सकते हैं। क्लियर है? अब हमें यहाँ पर ए बी के बीच की दूरी प्राप्त हो गई, बी सी के बीच की दूरी प्राप्त हो गई। अब सी और डी के बीच की दूरी प्राप्त करेंगे तो लिखेंगे सी डी के बीच की दूरी। तो सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे तो इसके लिए भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा। सी और डी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और y2। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है 1 और y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर। इसका अगर हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो 6 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 गया तो कितना बचेगा -3, तो -3 का स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर खोलें तो कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर -3 का स्क्वायर 9, तो इसको लिख सकते हैं हम रूट के अंदर 18, यानी कि 3√2 मात्रक। क्लियर है? ये हो गया हमारा ए बी के बीच की दूरी हो गई, बी सी के बीच की दूरी हो गई, सी और डी के बीच की दूरी हो गई। मतलब हमें ए बी के बीच की दूरी पता चल गया, बी सी के बीच की दूरी पता चल गया, सी और डी के बीच की दूरी भी पता चल गई। अब निकालनी है हमें ए डी के बीच की दूरी। क्या निकालनी है, ए और डी के बीच की दूरी, तभी तो पता चलेगा ये बढ़ गया या नहीं। तो लिखेंगे ए डी के बीच की दूरी। जब हम ए डी के बीच की दूरी निकालेंगे तो ए और डी के निर्देशांक भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमें ए और डी के निर्देशांकों को मानना होगा x1 y1 और ये हो जाएंगे x2 और y2। फॉर्मूले में मान रखेंगे क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 6, तो 6 माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर। अगर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 6 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 3, तो 3 का वर्ग प्लस 1 में से 4 गया तो कितने बचेंगे -3, तो -3 का स्क्वायर। और इनका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, और 9 और 9 कितने हो जाएंगे 18, तो यहाँ पर लिखेंगे 18, जिसको हम 3√2 मात्रक भी लिख सकते हैं। इससे तो हमें पता चल गया कि ए बी, बी सी, सी डी और ए डी प्रत्येक की भुजा कितनी आ रही है, 3√2 मात्रक आ रही है। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक भुजा कैसी है, बराबर है। 3√2, ये भी 3√2, ये भी 3√2 और ये भी 3√2 मात्रक की है। क्योंकि प्रत्येक भुजा बराबर है तो इसका मतलब क्या है, ये वर्ग की कंडीशन दिखाई दे रही है। लेकिन थोड़ा सा और डाउट है, वर्ग में एक और चीज़ होती है, इसके जो विकर्ण होते हैं वो भी बराबर होते हैं, तो उनको भी चेक करके देख लेते हैं कि क्या इसके विकर्ण बराबर हैं। यानी कि AC बराबर है
BD के, तो सबसे पहले हम AC के बीच की दूरी निकालेंगे। तो लिखेंगे विकर्ण AC के बीच की दूरी जब हम विकर्ण AC के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी कि A का मान और C का मान, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो इसके लिए हमारा ये हो जाएगा x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2 और फॉर्मूला यही रहेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 4 माइनस y1 4। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 9 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 6, तो 6 का वर्ग प्लस 4 में से 4 गए तो 0, कितना हो जाएगा रूट के अंदर 36, यानी कि 6 मात्रक। अब दूसरा विकर्ण भी चेक करके देख लेते हैं कि क्या ये वाला विकर्ण इस विकर्ण के बराबर है। अगर है तो ये डेफिनेटली एक वर्ग है। तो लिखेंगे विकर्ण BD के बीच की दूरी, विकर्ण BD के बीच की दूरी। अब BD के बीच की दूरी निकालेंगे तो B के मान हो जाएंगे x1 y1 और ये हो जाएंगे x2 y2। तो फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 0 प्लस 1 में से 7 गया तो कितना बचेगा -6 का वर्ग। इसको खोलेंगे तो ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा 36, यानी कि 6 मात्रक। इसका मतलब ये है कि हमारी प्रत्येक भुजा, भुजा का मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, प्रत्येक कैसी आ रही हैं बराबर आ रही हैं। कितनी कितनी की आ रही हैं, ये आ रही हैं 3√2 मात्रक की। और अगर हम विकर्ण की बात करें तो विकर्ण कितना आ रहा है, विकर्ण आ रहा है 6 मात्रक। इसका मतलब ये है कि ABCD एक वर्ग है। और क्वेश्चन के अनुसार चंपा बोल रही है कि क्या ये वर्ग है और चमेली इससे संतुष्ट नहीं है, तो क्या चंपा सही है। तो लिखेंगे हम चंपा सही है और चमेली गलत, क्योंकि चंपा बोल रही थी कि क्या ये एक वर्ग है, लेकिन चमेली इससे संतुष्ट नहीं थी। तो चंपा क्या है, चंपा सही है और चमेली सही नहीं है, यानी कि चमेली गलत है।